student, today's our topic is monetary theories of trade cycle. Monetary theories of trade cycle को हम बिजनेस साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कि मीनिंग क्या होता है। ए ट्रेड साइकिल रेफर्स टू फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, प्राइसेस, प्रॉफिट etc. जो हमारा ट्रेड साइकिल होता है वो रिफर्स करता है किसके बारे में, फ्लक्चुएशन जो होता है हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में, स्पेशली किसमें, जो हमारा रोज़गार होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है, हमारी इनकम होती है, हमारी प्राइजेस होते हैं, प्रॉफिट आदि में। अब हम देखते हैं कि जो फ्लक्चुएशन होता है वो क्या होता है, उतार चढ़ाव। जैसे कि हम अगर साइकिल की बात करें तो साइकिल का मतलब एक क्या होता है, रोटेशन होता है, जो क्या होती है, रोटेट होती रहती है, जिसमें क्या होगा, प्राइस होते हैं, हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है और हमारे क्या होते हैं, आउटपुट हमें देखने के लिए मिलता है। व्यापार चक्र की क्या होती है, बहुत सारी अवस्थाएं होती है। उसमें बताया गया है कि इट हैज़ बिन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या करा है, डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ ट्रेड साइकिल। डेफिनेशंस ऑफ ट्रेड साइकिल में अकॉर्डिंग टू जो हमारे मिचेल हैं वो क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल आर्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज़ की जो हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके द्वारा जो हमारा बिजनेस साइकिल होती है उसमें जो क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है एक्टिविटीज़ में। वो हमारी इनकम से रिलेटेड हो सकती है, वो हमारी आउटपुट से रिलेटेड हो सकती है, वो हमारी किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है। फिर हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू R.G. Hartre वो क्या कहते हैं, द ट्रेड साइकिल इज purely phenomenon in this sense that all changes in the level of economic activities are nothing but reflection of changes in the flow of money। ये क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ही चेंजेस होते हैं लेवल में, बल्कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है, हमको जो मनी होती है उसके फ्लो में जो रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है उसको भी हम ट्रेड साइकिल में ही देखते हैं। ट्रेड साइकिल में क्या होता है, क्या कि कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक साइकिल चलती रहती है। साइकिल कैसे, कभी कुछ अप्स होते हैं, कभी कुछ डाउन्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लेके आते हैं कि अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसको कैसे क्या हुआ सर्कुलेट किया जाए एक इकोनॉमी को सही ढंग से एक्टिवेट करने के लिए, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल। कोई भी बिजनेस होता है वो क्या होता है, हमेशा स्टेबल नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोगों को पता है ड्यू टू कोरोना के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमें इकोनॉमी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहे हैं कि कभी अप्स कभी डाउन होते हैं। फिर बात करते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू जो है ट्रेड साइकिल को डिफाइन करते हैं। किसी भी ट्रेड साइकिल की देयर आर मैनी डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं वो होती है, और वो 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस में क्या हमें देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट जो होती है हमारी वो होती है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मतलब जैसे एक समृद्धि की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो क्या होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के भी टाइप्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स को हमें एडवर्टाइजमेंट के देखने के लिए मिलते हैं। कैसे, वो टीवी हो सकता है उसका मीडियम, वो रेडियो हो सकती है, वो कोई बैनर हो सकता है, कोई पैम्पलेट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, etc। जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट की, वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसको लोगों को परचेज़ करने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, तो जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको हमें कैसे पता लगता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। फिर उस एडवर्टाइजमेंट को देख के हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ, अब वो प्रोडक्ट क्या हुआ, मार्केट में लेने के लिए सब लोग ही ज़्यादातर जाएंगे, क्यों, क्योंकि लोग उससे क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। उसका ऐसा ऐड बनाया गया है जिसके द्वारा लोगों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या हुआ, मार्केट में गए। तो उसकी जो सेल होगी वो क्या होगी, अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि अभी लोगों को उसके क्या है, ओनली मेरिट्स दिख रहे हैं, डिमेरिट्स नहीं पता। डिमेरिट्स कब पता लगेंगे, जब हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो जब भी कोई प्रोडक्ट क्या आता है मार्केट में, स्टार्टिंग में आता है, तो वो क्या होता है, एक क्या होता है, तेज़ी या प्रॉस्पेरिटी या वृद्धि की अवस्था में हमें देखने के लिए मिलता है। वो प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल होता है, क्योंकि लोगों को उसके क्या पता है, ओनली मेरिट्स पता है, किसी को उसके डिमेरिट्स नहीं पता। पर जब धीरे धीरे हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने के बाद क्या होता है, उसमें रेसिशन होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
रेसेशन क्या होगा किसी भी, ये भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव वे में ही होता है। जो फेजेस होती हैं उसमें जो सेकंड फेजेस है वो रेसेशन होती है, और रेसेशन क्या होता है हमारा पॉजिटिव, हमें एक पॉजिटिव वे ही प्रेजेंट करती है। पर इसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट होता है वो पहले से क्या होता है थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में स्टार्टिंग में आएगा तो लोग क्या होंगे, उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उसकी एड से अट्रैक्ट होंगे। पर अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, कुछ लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों को क्या होगा, वो सूट आएगा, जिसको सूट आएगा तो वो उसको परचेज करेगा आगे भी। पर जिसको वो प्रोडक्ट सूट नहीं आएगा या वो उसको बेनिफिशियल नहीं होगा तो वो उसको क्या कर देंगे, स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो प्रोडक्ट पहले क्या बिक रहा था हमारा 90% सेल हो रहा था, आज वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 60 या 70% सेल होगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जो प्रोडक्ट हमने ऐड देख के सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने, सब नहीं कह सकते, आप लोग एक मोस्टली वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मोस्टली लोगों ने उस प्रोडक्ट को लिया था। अब उस प्रोडक्ट में क्या होगा, कुछ ना कुछ उन्हें क्या होगा, कमियाँ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें से जिन लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो लोग तो उसको परचेज़ करेंगे, पर जिन लोगों को क्या होगा वो बेनिफिट नहीं होगा, उन्हें बेनिफिशियल नहीं होगा, उनके लिए उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें सूट नहीं आया, या कुछ भी, कोई भी क्रीम हो सकती है आपकी, कोई भी एनी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब उसमें से क्या करो, जिन्हें अच्छा लगा या जिन्हें सूट आया, ठीक है, वो तो उस चीज़ को यूज़ करेंगे। पर जिन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, जिन्हें उसके फ़ायदे नहीं लगे, तो वो लोगों ने क्या करा, उस प्रोडक्ट को स्किप करना स्टार्ट कर दिया, उस प्रोडक्ट को उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कंडीशन आई, पहले क्या कर रहे थे 80% लोग यूज़ कर रहे थे। रेसेशन की कंडीशन है पॉजिटिव में ही अभी भी, क्योंकि लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। पर क्या हुआ, इतने नहीं खरीदे जितने प्रॉस्पेरिटी में खरीद रहे थे। तो रेसेशन भी एक क्या होती है, जो हमारी क्या होती है, ट्रेड साइकिल के जो फेज़ होते हैं उसमें 4 फेजेस होती हैं, उसमें से जो सेकंड फेज़ है वो रेसेशन होती है। और इसमें भी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट क्या होता है हमारा डाउन तो जाता है, पर इतना डाउन नहीं जाता कि वो बिकना ही बंद हो जाए। क्या होगा, कम बिकना स्टार्ट होता है। अब क्या होता है जब रेसेशन की कंडीशन आती है उसके बाद आती है डिप्रेशन की कंडीशन है, जिसमें क्या होता है हमारा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए किसी स्वीट की शॉप हमने ओपन की, तो जब स्वीट की शॉप ओपन की तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसने बहुत अच्छे से मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराया। ठीक है, उसका प्रोडक्ट वही प्रॉस्पेरिटी बूम में बहुत ज़्यादा सेल होने लगा। ठीक है, सेल होने के बाद क्या रहा, उसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या कर दी, डाउन करनी स्टार्ट कर दी। अब जब उसने क्वालिटी डाउन करनी स्टार्ट कर दी, वही गुडविल एक चीज़ होती है कि कुछ लोगों को क्या है कि उसकी गुडविल है, तो वो गुडविल के कारण क्या करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें क्या होगा कि चीज़ में अगर क्वालिटी नहीं है, उसकी क्वांटिटी बेकार कर दी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, तो लोग उसको क्या कर देते हैं, स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रेसेशन में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करा उन्होंने। अब उसने क्या करा, उस प्रोडक्ट को और कम कर दिया, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, उसकी क्वांटिटी कम कर दी, उसके प्राइस लेवल बढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि लेबर क्या है ज़्यादा ले रही है, तो हमने क्या करा, उसके प्राइस को बढ़ा दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, उसके बराबर में कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे अवेलेबल हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल हैं। तो उसने क्या करा, जो हमारी डिप्रेशन की एक कंडीशन आई, उसमें क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ अब पहले से बहुत कम सेल होने लगा। ठीक है, मतलब कि वो जो शॉप थी एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा हमारी डाउन कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलती है। अब वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल उसकी जो शॉप है वो बिल्कुल क्या होगी, क्लोज्ड होने के कगार पे आ गई एक तरीके से। ठीक है, उसकी गुडविल भी बहुत ज़्यादा डाउन आ गई, क्योंकि उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी सब चीज़ क्या कर दिया, घटा दी है, और प्राइस लेवल उसका बढ़ा दिया। तो जब क्वालिटी नहीं मिलेगी हमें, क्वांटिटी हमें सही नहीं मिल रही, तो कोई क्यों परचेज़ करेगा। ठीक है, अब उसने देखा कि भाई ये जो ट्रेड साइकिल है मेरा, क्या पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस, फिर ये धीरे धीरे डाउन हुआ और अब क्या हो गया, बिल्कुल ही नीचे गिर गया है। तो उसने इसमें क्या करा, कुछ रिकवरी करने की कोशिश की। होता है ना, जैसे कि बैंकों में होता है, बैंक बहुत सारे मर्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो बैंक मर्ज, क्योंकि उनमें क्या हो गया है, यही कंडीशन आ गई है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंकों में, जैसे कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, अदर्स बैंक की बात करते हैं, तो वो मर्ज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इतना क्या हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन्स इतने नहीं हो पा रहे जितने पहले होते थे। तो उसको मर्ज कर दिया, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे। क्या क्या उसमें एक तरीके से रिकवरी की ना। तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट होता है, जब वो प्रोडक्ट क्या होता है मार्केट में आता है, वो क्या हुआ, पहले बहुत ज़्यादा सेल हुआ, फिर कम सेल हुआ, फिर बिल्कुल डाउन हो गया, तो उसमें क्या की जाती है उसमें रिकवरी करने की कोशिश की जाती है कि इसमें कैसे रिकवरी की जाए, जिससे क्या हो, ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल हो सके। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की क्या करिए, अब की बार प्राइस थोड़े डाउन करें,
क्वालिटी अप, क्वांटिटी अप करी, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों ने क्या हुआ फिर उसको जो शॉप वगैरह थी उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए, जिसके कारण उस प्रोडक्ट में पूरी रिकवरी कर दी। रिकवरी करने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या हुआ, नेम भी चेंज कर देते हैं कई बार। पहले किसी और नेम से था, अब किसी और नेम से करके फिर उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह दोबारा से कराया। अब ये प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में फिर से हमारा सेल होगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रेड साइकिल की हमारी मैक्सिमम 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट होती है प्रॉस्पेरिटी बूम, सेकंड होती है रेसेशन, थर्ड होती है डिप्रेशन, फोर्थ होती है रिकवरी। और इन चारों अवस्था से होकर ही कोई भी ट्रेड साइकिल गुजरता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।